तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। चलिए मित्र, आज हमने ये ऐसा सोचा है कि अब आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस कराई जाए, और वो प्रैक्टिस किस तरीके से हो सकती है उसके लिए हमने ये आज एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जैसा भी लगता है वैसा आप बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसे ही प्रैक्टिस कराएंगे, अगर आपको नहीं लगता है तो फिर उसके लिए भी देखा जाएगा, है कि नहीं। चलिए भाई देखिएगा, शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो याद रखिएगा, आदि ग्रंथ का समायोजन जो किया था वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में क्वेश्चन किया जाता है कि औरंगजेब की बीवी का मकबरा का निर्माण जो है वो कब कराया गया था? तो याद रखिए, औरंगजेब ने अपनी बीवी का मकबरा जो करवाया था वो 1679 ईस्वी में कराया था। याद रखिए, औरंगजेब ने जो अपनी बीवी का मकबरा बनवाया था, इसे ताजमहल की फुहाड़ नकल के रूप में भी जाना जाता है। ये आप पूरी तरह से जानते हैं इस बात को। हाँ जी भाई, अगला पॉइंट है, अगला तीसरा क्वेश्चन है कि किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और व मन से की थी? तो याद रखिए, अर्जुन देव ने की थी। अर्जुन देव ने कहते हैं कि अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे, और इन्होंने वैसे जो शाहजहाँ था उसके पुत्र की इन्होंने सहायता कर दी होती है, जिसके कारण उनको ये फांसी दे देता है। ठीक है, तो ये कहानी उसकी अर्जुन देव की थी। फिर इसके बाद में याद रखो, आपको याद हो, ये क्वेश्चन बहुत भी ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सिख गुरु ने आपके अमृतसर नगर की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, अमृतसर नगर की स्थापना जो की थी वो आप सभी जानते हैं कि रामदास ने की थी, क्योंकि अकबर को 500 बीघा ज़मीन जो दान में दी होती है वो अकबर ने दी थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट मिलता है कि किसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो याद रखो, रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। ये एक उत्तर मुगल काल का शासक था, और कई आप जानते हैं कि कई को पागल बादशाह भी कहा गया। मुग़ल बादशाह पागल बादशाह दिल्ली सल्तनत में कहा गया। एक शाह ये बेखबर की भी कहा गया है ना, तो कई नाम है। लंपट मूर्ख भी कहा गया। इसके अलावा एक सामूगढ़ का युद्ध होता है, ये आपसे पूछा जाता है कब होता है? तो याद रखो, औरंगजेब जो था वो शाहजहाँ की, ये क्या होते हैं, जो शाहजहाँ के उत्तराधिकारी थे, वो आपके शाहजहाँ के समय रहते हुए 3 युद्ध होते हैं। एक दोराई का युद्ध होता है, बहादुरगढ़ का, सामूगढ़ का। ये 1658 में ही होते हैं सारे युद्ध, और कहते हैं कि इनका महीना अलग अलग था, बाद बाकी सभी समान थे। फिर इसके बाद में याद रखिएगा, एक सलहर के युद्ध में मुग़ल सेना को किसने हराया था? तो याद रखो, शिवाजी ने हराया था। फिर आपसे पूछा जाता है खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन है 8th नंबर, कहता है कि किस बृहत मंदिर की आरंभ कल्पना तथा निर्माण सूरबर्मन द्वितीय के काल में हुई थी? तो याद रखिएगा, अंकोर वाट के मंदिर की हुई थी, जिसे कंबोडिया में कहा जाता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर माना जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं शिवाजी की मृत्यु कब होती है? तो याद रखो, 1680 ईस्वी में इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इनका जन्म, तो याद रखिएगा 27 में इनका जन्म होता है और 80 में इनकी मौत हो जाती है। फिर आपको याद होगा कि सलहर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो याद रखो, 1672 में हुआ था। इस बात को आपको याद होना चाहिए। फिर आपसे कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो याद रखिए, भारत पर उसने कुल 8 बार आक्रमण किया था, अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है मित्र, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए 10 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको ऐसा कंटिन्यू लगता है तो फिर हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस टॉपिक बाई टॉपिक कराते रहेंगे। ठीक है मित्र, तो बताने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, गुड इवनिंग।